Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will do some exercise of the chapter A Game of Chance. ठीक है, तो बच्चों हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, इसकी हमने समरी करेंगे अभी और उसके बाद वी विल डू सम एक्सरसाइज। तो जैसे कि चैप्टर में है गेम ऑफ चांस कि लक के होता है ना, कई गेम हम खेलते हैं, जैसे फेयर में खेला था राशिद ने, और किस तरह से वो लालच आ जाता है ना कि हम अभी जीत रहे हैं तो फिर हो सकता है एक और चांस ले लेते हैं और मे बी जो है हमें बिग जो है वहां पे प्राइज मिल जाए। तो इस लालच में जो है क्या करते हैं लोग या बच्चे, क्या करते हैं अपना सारा जो है पैसा जो भी होता है वो लॉस कर लेते हैं। तो सिमिलरली राशिद ने भी इसी लालच में, ग्रीड में जो है बार बार लक आजमाने की कोशिश करी और लास्ट में जो है he has lost all his money। तो इसी की जो है अभी हमने, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू डू सम एक्सरसाइज। तो बच्चों हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो जिन बच्चों ने का मिस हो गया होगा तो यहाँ पे मैं समरी बता रही हूँ, तो आप लोग जो है समरी देखें और ध्यान से सुने कि समरी में यहाँ पे समरी इज गिवन है। The Eid fair lasted many days in Rashid's village everywhere. Tradesmen sold all kinds of goods. Eid fair lasted many days in Rashid's village. Every year, tradesmen sold all kinds of goods there. राशिद अंकल, जैसे पहले भी मैंने बताया था ईद कितने दिन की होती है, एक दिन की होती है, बट जो फेयर लगता है, मेला लगता है गांव में, वो ज्यादा दिन तक लगता है। ट्रेड सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स देयर। राशिद और जो है ट्रेड मींस व्यापारी जो है दूर दूर से आते हैं वहां पे क्या करने के लिए, टू सोल्ड देयर गुड्स। राशिद अंकल टुक हिम एंड भैया ए डोमेस्टिक हेल्प, जो घर में सर्वेंट होते हैं वो जो थे उनको बोलते थे वो भैया। वो अंकल और राशिद तीनों जो है कहाँ पे गए, विलेज फेयर में गए, जो कि कब लगा था, ईद के ओकेशन में लगेगा, ओकेशन ऑफ ईद। अ फ्यू ऑफ हिज अंकल्स फ्रेंड्स मेट देयर। अब जब वो मेले में गए थे तो उनके जो मेले में क्या होता है बच्चों, सारे लोग आते हैं, तो वहां पे जो है उन्हें कौन मिले, फ्यू फ्रेंड्स मेट हिम। दे विश्ड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और उन्होंने कहा कि वो जो है थोड़ा टाइम जो है उनके साथ स्पेंड करे। अंकल आस्क्ड राशिद एंड भैया टू लुक अराउंड द फेयर इन हिज एब्सेंस। अब उन्होंने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम क्या करो, इधर उधर जो है ज्यादा दूर मत जाना और फेयर देख लो। ही वार्न्ड देम, अब उन्होंने वार्निंग क्या दी थी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि कोई भी छोटे बच्चे जब जाते हैं मेले में जाते हैं तो मेले में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वार्न करते हैं कि ना तो आपको क्या करना है, नीदर टू बाय एनीथिंग नॉर, ना ही तुम्हें क्या करना है टू गो टू फार, ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं फेयर में। तो दैट इज व्हाई दे वांट देयर यंग वंस। द अंकल न्यू, अब अंकल को पता था दैट देयर वर मैनी शॉपकीपर्स इन द फेयर हु चीटेड द गर्ल। करते थे सबको क्या करते थे, चीट करते थे लालच में। तो राशिद एंड दानो रीच द लकी शॉप। अब वो दोनों जो थे सर्वेंट और वो थे कहाँ पहुंचे, लकी शॉप में। द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप, क्यों बोला था ये लास्ट में जो क्वेश्चंस भी आएगा आपके पास। बिकॉज द ऑनर ऑफ द शॉप वांटेड एवरीबॉडी टू पे, क्योंकि उसने जो कहा था कि एक ट्रिक के, कि मतलब एक चांस के जो है उनको कितना, हाउ मच दे हैड टू पे, 50 पैसा, एंड ट्राई हिज लक, अपना भाग्य आजमाओ और 50 पैसा जो है दो। वन अ ब्यूटीफुल क्लॉक। अब वहीं पे जो है उसके कुछ जो है साथी जो है वहीं घूम रहे थे और उनमें से एक जो है, अभी ये जो है बात में पता चलेगी आप लोगों को, एन ओल्ड मैन वन। और वहां पे जब राशिद ने और उसके भैया ने क्या देखा कि एक आदमी ने क्या जीता, ही वॉन अ ब्यूटीफुल क्लॉक। ही सोल्ड द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर फॉर 15 रुपीज। अब वो दोनों जो है मिले हुए थे तो उन्होंने क्या करा, चालाकी क्या करी कि सोल्ड इट बैक मैंने वापस जो है शॉपकीपर को दे दी, कितने रुपए में, 15 रुपीज में। अब उसने कितने कितने पैसे खर्च करे थे बच्चों, 50 पैसे खर्च करे थे, और वापस शॉपकीपर उसको 15 रुपए मिलेगा। ये पॉसिबल है, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो उसने 15 रुपए में जो है उसको वापस ले ली। तो जब भी आप लोग इस तरह के फेयर में जाएं तो ये इन बातों का ध्यान में रखें। ही वेंट अवे हाईली प्लीज, और खुश होता हुआ वो जो है चला गया।
सेकेंड टाइम क्या हुआ, ए बॉय, अब सारे जो हैं किस तरह से जो है, वन अ कोम, फाउंटेन पेन, ये आगे क्वेश्चन आएगा, रिस्ट वॉच एंड द टेबल लैम्प. The boy was happy. He had returned the items and received a good deal of cash. अब उसने भी जो है सेम थिंग करी. He did the same thing जैसा ओल्ड मैन ने करा था, कि उसने सारी चीजें जो है शॉपकीपर को सोल्ड देम बैक टू द शॉपकीपर, और एक जो है कैश की डील करी, और वो भी जो है बहुत खुश होके जो है चला गया. फाइनली जब लोग क्या होते हैं कि जब हम फेयर में किसी शॉप में खड़े और हम देख रहे हैं कि अरे भाई ये तो जो है क्या कर रहा है कि इतना बड़े बड़े जो है 50 पैसे में जो है टेबल लैम्प मिल रहा है, फाउंटेन पैन मिल रहा है, रिस्ट वॉच मिल रही है, तो लालच में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, खेलेंगे, भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे. और कितने पैसे में, 50 पैसे में. अगर 50 पैसे में इतने बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं तो एवरीबडी क्या करता है, फिर वो कोशिश करता है. भैया एनकरेज राशिद टू ट्राई हिज लक. अब राशिद ने भी जो है लक को ट्राई करने करा. ही प्लेड मैनी गेम्स. अब उसने बहुत गेम करा. अब उसको क्या लगा, अब हमें भी लगता है ना जब हम खेलते हैं और जब हम नहीं जीतते हैं तो हमें लगता है कि इट इज माई बैड लक. तो सिमिलरली राशिद को भी लग रहा था, उसने भी ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी. बोथ ऑफ देम रिटर्न टू द प्लेस. अब दोनों जो है सारे पैसे मतलब लॉस कर दिए थे उन्होंने while playing. Rashid's uncle had left them. और ये फिर जो है दे both of them कहाँ गए, वापस गए, came back. कहाँ गए, where Rashid's uncle had left them. Rashid was very upset. अब राशिद जो है बहुत दुखी था. because क्यों था, because he lost all of his money. In the hope of winning a big prize, he had lost all his money. अब वो ये ना, इंसान का क्या होता है, इंसान की टेंडेंसी होती है लालच, कि हमें अरे अभी नहीं, हमें मतलब हमने कोई गिफ्ट नहीं लिया है या कोई प्राइज नहीं जीता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या है, मे बी जो है बिग प्राइज मिल जाए. तो इस लालच में जो है उसने भी क्या करा था, ही हैड लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी. राशिद अंकल रिटर्न सून आफ्टर. अब जहां पे उसके अंकल ने आना था वहीं पे जो है राशिद के अंकल जो है जल्दी ही आ गए. राशिद वॉज लुकिंग अपसेट. अब जो है वो थोड़ा सा क्या था, अपसेट था, परेशान सा था. भैया टोल्ड द अंकल. अब भैया ने, क्योंकि राशिद ने कुछ नहीं बताया, भैया ने टोल्ड अंकल व्हाट हैड हैपेंड एट द शॉप. शॉप में क्या क्या हुआ था, किसने बताया, भैया ने. राशिद अंकल स्माइल्ड एंड पैटेड हिम. अब उन्होंने नेदर जो है गुस्सा करा और ना वो खुश हुए. उन्होंने उनको उसकी पीठ थपथपाई. पैटेड माने थपथपाना. He bought a beautiful umbrella. अब उन्होंने उसको जो है बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट था, तो उन्होंने उसको जो है बहुत सारे गिफ्ट्स लेके दिए. ब्यूटीफुल अम्ब्रेला लेके दिया, बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर गिफ्ट्स फॉर राशिद. देन दे रिटर्न होम. और फिर जो है वो वापस घर आ गए. राशिद अंकल टोल्ड हिम दैट. अब राशिद के जो अंकल थे, अब क्योंकि अंकल को पता था कि मेले में जो है अक्सर ऐसे होता है कि चीट करते हैं, तब उन्होंने उनको बताया कि वो जो ओल्ड मैन था या वो बॉय था, वो किसके साथी थे, शॉपकीपर के साथी थे. उनकी मिली भगत थी. क्या थी मिली भगत की, जो भी तुम बड़े बड़े उनको जो है क्या दे रहे हैं, उन्होंने प्राइज दे दिए, जिससे कि और लोग जो है अट्रैक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेले. क्योंकि एक चांस में उसको कितना पे करना था, 50 पैसा. Rashid's uncle told him that the lucky shopman had played a trick on him. कि उन्होंने एक चालाकी चली है तुम्हें, कि उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, बड़े बड़े गिफ्ट्स देके, प्राइज देके. He said that the old man and the boy who won costly gifts, yeah, things, were the friends of the shopkeeper. और उन्होंने उसको बताया, राशिद को बताया, नहीं भाई ये इसने जो है he played a trick on, मतलब तुम्हारे ऊपर जो है ट्रिक ऑन हिम, कि एक ट्रिक खेली है. और जो ओल्ड मैन था और जो बॉय था, बोथ ऑफ देम क्या थे, वर द फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर. दोनों के दोनों जो थे फ्रेंड्स थे. दैट इज वाई उन्होंने जो है उनको क्या दिए, बहुत बड़े बड़े जो है प्राइज दिए. ही एडवाइज राशिद टू फॉरगेट. अब उन्होंने जो है राशिद को एडवाइस करा कि ये जो है इंसिडेंट जो है, घटना, इंसिडेंट मीन्स घटना जो है तुम भूल जाओ. एंड हिज फुलिशनेस. और जो तुम्हारी मूर्खता पे, कि जो लालच में जो तुम्हें बार बार खेल रहे थे, तो उसको भूल जाओ और किसी को भी ये बात मत बताना. तो मैसेज क्या जाता है कि हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए किसी को, और किसी को देख के जो है हमें ये नहीं, मतलब एकदम से बिलीव नहीं कर लेना चाहिए या ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए किसी पे. क्योंकि यहाँ पे क्या था, शॉपकीपर भी क्या था, चीटर था ट्रिक के लिए.
अपने लोगों को बड़े बड़े गिफ्ट दिए, प्राइज दिए, जिससे कि और लोग भी जो है लालच में जो है आए कि 50 पैसे में जो है हमें इतना बड़ा। और थोड़ा सा जो है अगर हम माइंड लगाएंगे तो हमें अपने आप ऑब्वियस हो जाएगा कि क्या कि 50 पैसे में कोई जो है हमें स्कूटर नहीं देगा 50 पैसे में, या कोई हमें रिस्ट वॉच नहीं देगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इसीलिए अंकल ने जो है एडवाइज राशिद टू फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट एंड हिज फुलिशनेस, इस बात को अभी यहीं पे भूल जाओ। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यहाँ पे वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक्सरसाइज दी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द मेमोरी चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में फ्रेजेस लगे हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। राइट, द फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे? डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। अब बच्चों यहाँ पे पूछा है कि ईद के फेस्टिवल में क्या होता है, तो सबको पता है कि बिग शो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक बिग फेयर, मेला लगता है। अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ बिग फेयर। तो इसको समझना है और अपने आप जो है इसको लिखना है। राइट, ट्रेडमेन्स, व्यापारी, जैसे अभी मैंने बताया था चैप्टर पढ़ाते समय कि ट्रेडमेन्स किसको बोलते हैं? व्यापारी। केम टू द विलेज विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए लाते हैं, टू बाय, खरीदने के लिए आते हैं, या टू सेल। तो ऑब्वियस है वो किस मेले में क्यों आएंगे? बेचने के लिए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू सेल। राइट, नाउ कम टू द थर्ड वन। Uncle told me dash while he was away. अब अंकल ने क्या बोला था? Not to buy anything, not to go anywhere, not to talk anyone. अब उन्होंने क्या बोला था? Not to buy anything, कि तुम मेले से कुछ मत खरीदना। Not to go anywhere, कहीं मत जाओ। या ये बोला था not to talk to anyone, किसी से आप बात मत करना फेयर में। तो ये भी नहीं बोला था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी एब्सेंस में क्या करना? तुम मेले को घूमना। नॉट टू टॉक, ये भी नहीं बोला था कि किसी से बात न मत करना। उन्होंने बोला था नॉट टू बाय एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंकल टोल्ड मी नॉट टू बाय एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ नहीं खरीदना है। राइट, द ऑनर ऑफ द Lucky man wanted everybody present to play the game. क्या बोला था? To play the game, to win a prize, to try their luck. क्या बोला था बच्चों? To try their luck, के अपना भाग्य आजमाओ। ठीक है, तभी लकी शॉप था, तो वो बार बार सबको इनवाइट कर रहा था। क्यों? क्या कर रहा था? प्लीज कम एंड ट्राई योर लक। यहाँ पे क्या आएगा? टू ट्राई देयर लक, अपना भाग्य आजमाओ। Right? Now come to the fifth one. The first time I took a chance, I got a bottle of ink, 2 pencils, a trifle. तो क्या सबसे पहले उनको क्या मिली थी? पेंसिल मिली थी, बॉटल ऑफ इंक मिली थी, या ट्रिफल में छोटी छोटी चीज? तो नहीं, उनको क्या मिला था? 2 pencils. फर्स्ट टाइम 2 pencils मिली थी, नेक्स्ट टाइम बॉटल ऑफ इंक मिली थी। राइट, The first time I took a chance, I got 2 pencils. Now come to the next. Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me, a good profit, friends with many people. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? Fool, बेवकूफ बनाया था। A fool of me. क्लियर? तो इसको समझना है। जो भी बुक के अंदर जो भी हमारे फिल इन द ब्लैंक से जो भी फ्रेजेस थे और सेंटेंसेस जो हमने बनाए, दे आर विद इन द, दे आर फ्रॉम द बुक के अंदर से ही आया है ये सारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं और आप लोग जो है इसको घर में जाके लिखेंगे। व्हाई डू यू थिंक, अब यहाँ पे पूछा है व्हाई डू यू थिंक राशिद्स अंकल आस्क्ड हिम
नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, कि मेरे एब्सेंस में जो है आप कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अंकल आस्क्ड राशिद नॉट टू बाय, आपको यहीं से लिखना है राशिद के उन्होंने क्या कहा था कि राशिद, सॉरी, अंकल आस्क्ड, यहां से लिखना है अंकल आस्क्ड राशिद नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, सारा यहीं से लिखना है आपको, फिर बिकॉज करके लिखना है, बिकॉज आई थिंक ही हैड एन आइडिया दैट द शॉपकीपर्स कुड फूल हिम, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया था कि हो सकता है मे बी जो है शॉपकीपर क्या करेगा, उनका बेवकूफ बना सकता है। तो आपको यहीं पे लिखना है, यहाँ पे अंकल आस्क्ड राशिद, हिम की जगह क्या लिख देंगे आप? राशिद, क्योंकि यहाँ हिम जो है किसके लिए यूज हुआ है? राशिद के लिए। ठीक है, अंकल आस्क्ड राशिद not to buy anything in his absence because ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम सोचते हैं कि ऐसा बोला है, आई थिंक he had an idea that the shopkeeper could fool him, right? तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ से जहां से आंसर लिखेंगे वहां से मैंने अंडरलाइन कर लिया है, राइट? तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर? अंकल आस्क्ड राशिद not to buy anything in his absence because I think he had an idea that the shopkeeper could idea that shopkeeper could fool him. Right? Now come to the next. Why was the shop? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड पैरे पे आंसर दे रखा है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसको। Why was the shop called Lucky Shop? ये फोर्थ पैरा में है, तो क्यों बोला था लकी शॉप? तो इसका आंसर आप फोर्थ में देखें, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। बिकॉज द शॉप वॉज कॉल्ड, यहीं से लिखना है आपको, द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज, क्यों कहते थे? बिकॉज पीपल कुड ट्राई देयर लक हियर, क्योंकि लोग जो है अपना भाग्य को जो है वहां पे ट्राई करते थे, ट्राई देयर लक। ऑल दे हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसा, वहां के क्या करते थे? 50 पैसा पे करते थे, और पिक अप एनी 6 डिस्क, add up the numbers on the discs and find the total, and the uncle, sorry, क्या करते थे? टोटल करते थे, and the article marked with that number was theirs या was given, उनको दे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहां से स्टार्ट करना है आपको? द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज पीपल कुड ट्राई देयर लक हियर, और फिर जो है आप डिटेल में लिख लें, फोर्थ नंबर पे है कि वहां पे क्या करता है? यू हैव टू पे 50 पैसा एंड पिक अप एनी 6 डिस्क, और जितना नंबर लिखा रहता है एंड काउंट देम, ऐड करना है उसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओल्ड मैन वन अ क्लॉक and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? अब कितना पैसा उसने जो है बनाया था कैलकुलेट करके? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड का आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन, ये होमवर्क है, मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, राइट? द ओल्ड मैन ने क्या करा था? सेलेक्टेड 6 डिस्क बाय पेइंग 50 पैसा, और सबसे पहले उसने क्या करा? 6 डिस्क जो है कलेक्ट कर ली थी, जो कि कितनी की थी? 50 पैसा में जो है एक टिकट। He added up the numbers on them and found the total of 15 rupees. Total कितना? Sorry, total कितना है उसका? 15 का है। The shopkeeper gave him the article marked 15, which was a beautiful clock, और उसने उसको कितने में बेची थी? 15 रुपीज में, and he sold it back to the shopkeeper कितने रुपीज में? 15 रुपीज में। तो this is the answer of this question. तो ये क्या, कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे कि द ओल्ड मैन ने क्या करा था? द ओल्ड मैन सेलेक्टेड 6 डिस्क,
ठीक है, कितने में करी थी? बाय पेइंग 50 पैसा। क्लियर? अब उसने क्या करा था? ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैट। अब उसने यही बोला था ना शॉपकीपर में कि जितना नंबर उसमें लिखा है यू हैव टू ऐड देम। तो ही एडेड द नंबर्स गिवन ऑन द डिस्क एंड फाउंड द टोटल टू बी, कितना था टोटल? 15। द शॉपकीपर गिव हिम द आर्टिकल मार्क्ड 15 और विच वाज अ, क्या था वो? इट वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी थी, क्लॉक थी। He sold the clock back to the shopkeeper for rupees 15. The old man made rupees 15 and went away. Total सिंपल सा आंसर क्या होगा इसका? कि उसको जो है 15 रुपीज उसको मिले, किसके? उस घड़ी के। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लिए, डू इट। ठीक है, फिफ्थ पैरे पे है और अभी मैंने आपको आंसर इसका बता दिया। Now come to the next. Fourth question. How many prizes did the boy win? What were they? अब वो लड़के ने कितने प्राइज जीते थे? The boy won, जो छोटे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, the boy won, क्योंकि यहाँ डेट है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। The boy won, कितने प्राइजेस जीते थे उसने? प्राइजेस, प्राइजेस they were, क्या क्या थे बच्चों? comb, क्या था? a comb। सेकेंड टाइम क्या मिला था उसे? फाउंटेन पेन। और रिस्ट वॉच, and a table lamp, and a table lamp. Why was Rashid upset? अब राशिद जो है क्यों अपसेट था? ये 7, 8, 9 जो है पैरे पे देखना आप, इसका आंसर है राशिद was upset because he had lost all of his money. वो जो है अपनी सारी जो है पैसा जो है खो चुका था। राशिद was upset because, क्योंकि he had lost all his money but had won anything but had not won anything. Had not won anything. परंतु उसने कोई चीज भी जो है जीती नहीं थी और सारा पैसा जो है उसने क्या करा था? लॉस कर दिया। Now come to the next. In what way did the shopkeeper make a fool of Rashid? किस तरह से जो है उसने उसको बेवकूफ बनाया था? The shopkeeper played the trick. अब उसने क्या करती है, उनके ऊपर जो है एक ट्रिक करी थी। The shopkeeper played trick with his friends to tempt, कि उनको लालच दिया था, to tempt Rashid to try out his luck. He wanted Rashid's money and he got it, and Rashid was left with no money. अब जैसा वो चाहता था बिल्कुल उसने वैसे ही करा, सेम करा। उसने क्या करा, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके जो है उनको लालच दिया राशिद को, क्योंकि उसको उसका क्या चाहिए था? मनी चाहिए था। तो आपको कैसे लिखना है? द शॉपकीपर प्लेड ट्रिक विथ हिज फ्रेंड्स टू टेम्प्ट राशिद टू ट्राई आउट हिज लक. ही वांटेड राशिद्स मनी एंड ही गॉट इट, एंड राशिद वाज लेफ्ट विथ नो मनी. तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके होमवर्क हैं।
right? Now come to the next. ठीक है, यहाँ पे है the words given against the, यहाँ पे जो है वर्ड्स दे रखे हैं, राइट, और आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना. The words given against the sentences given can be used both as nouns and verbs. दोनों तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं. Use them appropriately to fill in the blanks. Clear? अब यहाँ पे play है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे fill करना है. The first one is the two teams have. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की, क्योंकि प्ले क्या है, वर्ब. ठीक है, खेलना, डूइंग एक्शन, कोई भी हम एक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब. जैसे मैंने आपको अभी वर्ब पढ़ा दिए, जब 500 फीट स्पीच कराई थी तो एट दैट टाइम हमने जो है वर्ब कर लिया और नाउन भी कंप्लीट कर लिया. द टू टीम्स हैव, अब प्ले है वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा, टू टीम्स हैव. हैव के साथ का हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. क्या आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो प्ले के यहाँ पे क्या आएगा, प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड. 3 मैचेस ऑलरेडी, द लास्ट डेज, अब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज एक्सीलेंट. ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा आपके, प्लेड, प्ले. ठीक है, द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट. अब यहाँ पे जो है क्या हुआ, इसको प्ले. ठीक है, द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे, किसको, इसको नाउन और वर्ब की तरह हमें जो है फिल करना है. शी हैज अ लवली, क्या आएगा यहाँ पे, फेस. इंडिया, अब यहाँ पे क्या आएगा, इंडिया फेस, इंडिया फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, कि इंडिया जो है इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा. क्लियर? तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अभी हमने इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करी है और कुछ एक्सरसाइज जो है अभी लेफ्ट है. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा चैप्टर. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.